हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे ये जो बेल्ट ब्लाउज़ हमने कटिंग किया था उसकी आज हम सिलाई सीखेंगे, वो भी एकदम परफेक्ट तरीके से हम कैसे इसको सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले हमने इनको अलग अलग कर लेना है, बैक पार्ट को और फ्रंट पार्ट को। ये हमारा बैक पार्ट है, इसको हम अलग करते हैं अभी। और ये हमारा फ्रंट है, फ्रंट के हमारे 2 पीस है, तो इनको हमने एक बार सेट करके रखना है और फिर हम इस पर कच्ची सिलाई लगा लेंगे। ये बीच में हमारे दोनों सीधा हिस्सा है, तो ये बैक पार्ट में हमने लाइनिंग को रखना है। ये भी हमारा बैक पार्ट है, इस पर भी हम लाइनिंग को रख लेंगे। ऐसे हमने रख के देख लेने हैं कि हमारे एकदम सही है या नहीं है, तो इसलिए हम इस पर एक बार कच्ची सिलाई पूरे में लगा लेंगे। ये जैसे कटिंग किया हुआ वैसे ही हमने कच्ची सिलाई करनी है। आप चाहो तो जैसे हम बैक पार्ट में लाइनिंग के साथ ही फोल्ड कर लेते हैं बैक पार्ट को, वैसे करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसमें अलग से पट्टी को लगाऊंगी जिससे कि बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। नीचे से ब्लाउज़ एकदम हैवी हो जाता है तो वो फिटिंग अपने आप सेट हो जाती है उसमें। ये हमने कच्चा कर लिया बैक पार्ट भी, और अपने दोनों फ्रंट पार्ट भी हमने ऐसे ही कच्चे कर लिया है। अब हम इसका नेक कटिंग करेंगे, तो इसको सेट करके रख लेंगे। बैक पार्ट कटिंग करेंगे पहले, बैक को भी हम ऐसे ही सेट कर कर रख लेते हैं। ये जो बैक पार्ट हम कटिंग करेंगे ये हमने शोल्डर पट्टी देखने कितनी आपने रखनी है, तो उसके हिसाब से कटिंग। जैसे कि मैं यहाँ पर 2 इंच शोल्डर पट्टी को रखूँगी तो मैं 3 इंच ले लूँगी। हाफ इंच हमारा इधर जब स्लीव अटैच करेंगे उसमें जाएगा, और हाफ इंच नेक की साइड में। तो यहाँ जितना भी बच जाएगा वो हमारे नेक की ब्रॉड आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं 10 इंच का नेक लूँगी। ये बैक नेक है, तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 10 इंच ले ली। जैसे कि ऊपर से हमने 2.5 इंच लिया है, आप यहाँ पर नीचे 3 साढ़े 3 इंच तक आप ले सकते हो। मैं यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगा लूँगी और इसको ऊपर ऐसे मिला लेंगे हम। इसको यहाँ पर आप कोई भी शेप दे सकते हो जो आपको पसंद हो। मैं यहाँ पर राउंड शेप ही दे रही हूँ। ये यहाँ पर हमारे बैक में डार्ट जो डालते हैं हम, उसका निशान भी एक बार मैं लगा लेती हूँ। पहले भी लगाया था मैंने, वो मिट गया है, तो इसलिए मैं दोबारा लगाकर आपको दिखा देती हूँ। ये नेक मैं फ्यूजिंग पेपर पर कटिंग करूँगी, तो मैं इसलिए इसको पहले ही कटिंग कर रही हूँ। एक बार हम ऐसे बीच में निशान लगा लेते हैं, जब हम फिटिंग करेंगे तब हमें काम आएगा ये निशान। इस सबसे पहले हम अपनी डार्ट डाल लेते हैं दोनों साइड में। डार्ट डालने से पहले एक सीधी लाइन हम बीच में जो ये है इसको सीधा ऐसे ही बड़ी चाल से हम लगा लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा ये जो मेन फैब्रिक है और अस्तर है आपस में सेट हो जाएगा, और वो जब हम डार्ट डाल लेंगे तो वो इक्वल एकदम फिनिशिंग के साथ हमारी ये डार्ट डलेगी। हमें ये डर नहीं रहेगा कि हमारा जो मेन फैब्रिक है वो छूट तो नहीं गया। अब डार्ट डालने में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए एकदम फिनिशिंग के साथ हमारी ये डार्ट डलती है। दिखाते हुए आपको, ये देखिए एकदम फिनिशिंग के साथ कहीं पर कुछ भी नहीं छूटता है। वही दूसरी भी हम ऐसे ही डाल लेते हैं। आपने धीरे धीरे ऐसे नीचे की साइड मशीन को उतारते हुए कंप्लीट कर लेनी है अपनी दोनों ये डार्ट। ये भी हमारी फिनिशिंग के साथ लग चुकी है। अब हम अपने फ्रंट पार्ट को लेंगे। इसमें मैंने पहले ही
सिलाई लगा ली है बीच में। इसको भी हम ऐसे ही डाट डाल लेंगे, सभी डाट हमने ऐसे ही डालनी है। अगर आपको ब्लाउज से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो। बिगनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो, क्योंकि मैंने छोटी छोटी ऐसे ही बताया है कि आप जहाँ छोटी छोटी कमियाँ करते हो वहीं से ही आपकी सिलाई ख़राब हो जाती है। तो इसमें मैंने छोटी से छोटी चीज़ भी आपको बताई है कि आप अच्छे से सिलाई कर पाओ। ये देखिए हमने सभी डाट ऐसे ही डाल लेनी है। ये यहाँ पर हमारा पफ साइज़ देखो कितना अच्छा बनकर आया है। ये वाली जो डार्ट है हमने जब कटिंग करी थी तो ये हमने कुछ ऐसे रखकर ऐसे कटिंग की थी इसको, और हमने इसको ऐसे ही सेट करके सिलाई को लगाना है। ऐसे करके ये जो कोना बना हुआ है यहाँ तक हमने अपने डार्ट को डालना है। तो मैं भी आपको ये डालकर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए एकदम हमारा अच्छे से पफ साइज़ भी हमारा कितना अच्छा बनकर आया है। बैक साइड से मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए दूसरा भी हम ऐसे ही तैयार कर लेंगे। ये दोनों पार्ट हमारे तैयार हो गए। एक चीज़ का आप ध्यान रखना, ये जो हमारी फ्रंट वाली डार्ट है ये बिल्कुल इक्वल आनी चाहिए ऊपर से। ये देखिए जब हम इसमें नेक वगैरह सारा कुछ बनाएंगे तो ये सीधे में होनी चाहिए। बैक पार्ट को लेंगे हम, इसका नेक तैयार करते हैं। नेक बनाने के लिए मैंने फ्यूजिंग पेपर पर बनाना था, लेकिन फ्यूजिंग पेपर मेरे पास कम थी तो मैं बुकरम पर ही इसका नेक बनाकर आपको दिखाऊंगी। ये देखिए हम बुकरम पर ऐसे नेक को रखेंगे। यहाँ से हमने 2.5 इंच का लिया है, ऊपर से नेक 2.5 इंच का लिया था, और इसको हम ऐसे ही रखकर और शेप दे देंगे। अगर आप चाहो तो आपने ऐसे नहीं करना, जो हमने कटिंग किया था नेक उसमें से ये जो पीस बच गया था उसको रखकर भी आप ऐसे शेप को दे सकते हो। ये देखिए हमने दे दिए, और हमने 1 इंच का वो चौड़ाई रखनी है नेक की, और इसको हम कट कर लेते हैं। ये पूरा नेक हमने कटिंग कर लिया है। अब इसको हम लाइनिंग पर सेट करेंगे। उससे पहले हम अपने फ्रंट पार्ट का जो नेक है उसको भी कट करके रख लेते हैं। यहाँ से हमने 7.5 इंच का नेक रेडी करना है। तो ये मैं बुकरम का पीस ले रही हूँ, हम इसको बुकरम पर कटिंग करेंगे। नीचे हमने रख लिया है, ये दोनों पीस हमारे हैं। और ये 3 इंच का हमने जो शोल्डर पट्टी ली थी उसको रखकर जितना आपका यहाँ पर बच जाएगा उतना पूरा ही आपने नेक की ब्रॉड लेनी है। मेन हमारा यहाँ पर शोल्डर पट्टी है। बैक में भी हमने शोल्डर पट्टी 3 इंच की रखी थी, और फ्रंट में भी जब हमने कटिंग किया था तो हमारा बैक नेक डीप नेक के हिसाब से कटिंग हुआ था, तो वो हमने 5 इंच का कटिंग किया है, और ये हमने 5.5 इंच का कटिंग किया हुआ है। आप
कटिंग की वीडियो देखकर भी समझ सकते हो। यहाँ पर हम अपनी शेप दे लेंगे। मैं इसमें लिंक डाल दूँगी इसकी कटिंग की वीडियो का, आप देखकर भी कटिंग कर सकते हो। ये हमने पिन लगा लिए बीच में ताकि हमारा नेक हिले ना और एकदम सेट रहे। आप चाहो तो इसको वैसे भी बना सकते थे जैसे हम नॉर्मल नेक बनाते हैं, लेकिन उससे क्या है कि आपको अगर ऐसे भी बनाना पड़े तो आपको बनाना आ जाए, इसलिए मैं आपको ये वाला नेक भी बनाना सिखा रही हूँ। आपने जैसे मैं बना रही हूँ वैसे वैसे ध्यान से देखना है कि कैसे मैं बना रही हूँ। ये हमारा नेक कटिंग हो चुका है। अब इसको भी हम बीच में से कट कर लेते हैं। सभी तरीके से आपको नेक बनाना आना चाहिए। तो ये देखिए, यहाँ से हमने नेक की ब्रॉड चेक करनी है 5 इंच। 2.5 इंच लिया था तो खोलकर हम इसको 5 इंच रखेंगे। तो ऐसे सेट करके पिन लगाकर इस पर हम कच्चा कर लेते हैं। कच्चा करने के बाद जितना हमने नेक के ऊपर कपड़ा फोल्ड करना है उतना रखेंगे और बाकी का हम कटिंग कर लेते हैं। इसको ऐसे हमने फोल्ड कर लेना है। ये देखिए, हमने फोल्ड कर लिया। अब हमने क्या करना है, 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक को ऐसे ही कटिंग कर लेना है और बीच का फैब्रिक हम निकाल लेंगे। अब इसके भी हमने बीच में निशान लगा लेना है नेक के, और जो हमारा ब्लाउज़ है उस पर भी हमने बीच में निशान लगा लेना है। यहाँ पर बीच में बीच को रखते हुए हम यहाँ पर पिन लगा लेंगे। आप इसको नॉर्मल तरीके से भी बना सकते हो नेक को, लेकिन मैं इसको पहले फ्यूजिंग पेपर पर बनाने की सोच रही थी, लेकिन मैंने जब बाद में देखा फ्यूजिंग पेपर नहीं है तो मैंने बुकरम पर बना लिया। आप भी ऐसे बनाकर नेक को बनाना सीख सकते हो। ये हमने बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है। बस आपने ये ध्यान रखना है आपकी जो सिलाई लगा रहे हो वो ऊपर नीचे ना हो बुकरम के, बिल्कुल बुकरम के साथ साथ ही आपकी सिलाई रहनी चाहिए। इसके बीच में हम छोटे छोटे कट लगा लेते हैं पूरे नेक पर, और इसको हम ऐसे पलट कर, आप चाहो तो इस पर कच्ची सिलाई लगा सकते हो, आप चाहो तो इस पर प्रेस कर सकते हो, लेकिन मैं अभी प्रेस करूँगी क्योंकि मैं इसको जब शोल्डर अटैच करूँगी तो मेरे को ये ओपन ही चाहिए। अपने फ्रंट के पार्ट भी हम ऐसे ही तैयार कर लेते हैं दोनों। ये हमने बैक और फ्रंट दोनों पीस ऐसे ही रेडी कर लिए हैं और मैंने इसको प्रेस कर लिया है। ये देखिए, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब हमने क्या करना है, इसके शोल्डर अटैच करने हैं। तो हमने नेक तक इसको पूरा ऐसे खोल लेना है, बैक को और फ्रंट पार्ट को ऐसे नेक को नेक से मिलाते हुए, सिलाई को सिलाई से मिलाते हुए हमने ऐसे पूरे में सिलाई लगा लेनी है। 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए ऐसे हमने पूरे में डबल सिलाई हम लगा लेंगे। ये भी मैं आपको एक ही सिलाई लगा कर दिखा रही हूँ कि ये देखिए, ऐसे हमारे इसमें फिनिशिंग आ जाएगी शोल्डर में। यहाँ पर मैं इंटरलॉक कर लेती हूँ। ये दोनों हमने ऐसे ही अटैच कर लिए हैं शोल्डर। अब हम अपनी जो हमारी बेल्ट लगेगी नीचे उसको हम तैयार कर लेते हैं। बेल्ट मैंने पहले से ही कटिंग नहीं की हुई थी तो मैं अभी इसको आपको कटिंग भी कर कर दिखा रही हूँ साथ साथ। ये मेन फैब्रिक पर रखकर हमें अपनी बेल्ट भी कटिंग कर लेनी है। हमने इसको ऐसे अटैच करना है। फ्रंट जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको हम ऊपर ही रखेंगे ऐसे घुमाते हुए, देखिए जहाँ पर हमारा, और इसको हमने नीचे रखना है। आपने बिल्कुल पूरा इसके साथ नहीं रखना है, हल्का सा आपने बेल्ट को बाहर की साइड निकालते हुए ही सिलाई करना है, क्योंकि आप पूरा रखोगे तो जब आप सीधा करोगे तो वो छोटी हो जाएगी, इसलिए आपको थोड़ा सा बढ़ाकर आपने रखना है।
ज़्यादा भी नहीं बढ़ाना है, सिर्फ हल्का सा ही आपने 0.25 ही बढ़ाना है। ये देखिए ऐसे, और इस पर हम प्रेस स्टिच कर लेंगे पूरे इस पर पट्टी पर। ये हमने दोनों ही ऐसे ही अटैच कर ली है और एकदम अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारी ये बेल्ट भी लग गई है। अब हम इसके नीचे पट्टी को अटैच करेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर फ्यूजिंग पेपर चिपकाकर कपड़े पर वो भी आप लगा सकते हो, लेकिन मैंने फेविस्को लाइनिंग वाले फैब्रिक को ही डबल ले लिया है और डबल को ही मैं ऐसे स्टिच कर लूँगी। ये मैंने 1.5-2 इंच की पट्टी ली है और इसको हमने डबल में ही स्टिच करना है। मैंने पहले भी बताया है, हम अगर आप चाहो तो बैक पार्ट को लाइनिंग के साथ ऐसे भी फोल्ड कर सकते हो, लेकिन उससे फिनिशिंग अच्छी नहीं आती। ऐसे हम पट्टी नीचे लगाते हैं तो इससे ब्लाउज़ थोड़ा नीचे से हैवी हो जाता है, तो वो फिटिंग अच्छी आती है हमारी। इसको हम यहाँ पर प्रेस स्टिच कर लेंगे और इसको यहाँ पर हमने डबल फोल्ड कर लेना है और इसको यहाँ पर कच्चा कर लेंगे, तुरपाई कर लेंगे हम इस पर बाद में। पूरे में हमने ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है और ये हम अपना फ्रंट पार्ट भी ऐसे ही तैयार कर लेंगे। दोनों पट्टियाँ हमने ऐसे ही लगानी है और यहाँ पर हमने पट्टियाँ लगा ली है। हमारी अब हुक आई की पट्टियाँ रह गई हैं, वो अब हम लगा लेते हैं। तो ये देखिए, इस पर हमने पट्टी लगानी है, उसके लिए 3 इंच की हमने पट्टी ली है। इस पर मैंने फ्यूजिंग पेपर चिपका लिया है। ये जो हम हुक वाली पट्टी ले रहे हैं, सिर्फ इस पर एक हमने जो हमारा मेन फैब्रिक है उसकी पट्टी चाहिए, वो भी हमने 3 इंच की ही ली है चौड़ाई। लंबाई आपने अपने हिसाब से लेनी है, जितनी आपके हुकाई की पट्टी की लंबाई है उतनी। 1 इंच हमने पट्टी को बाहर की साइड निकालते हुए एक पैर का मार्जिन रखते हुए स्टिच करना है। ऊपर नीचे आपका फैब्रिक होना चाहिए, कम से कम 1.25 इंच तो आपका ऊपर नीचे फैब्रिक होना चाहिए ऐसे। इस पर हमने प्रेस स्टिच कर ली है फिनिशिंग के लिए। अब जब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, ये देखिए ऐसे फोल्ड करना है जैसा आप वीडियो में देख रहे हो। आपने भी ऐसे ही फोल्ड कर कर इसको डबल फोल्ड ऐसे कर लेना है। इससे क्या फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी और इस पर हम बाद में तुरपाई कर लेंगे। और नीचे से जो ये एक्स्ट्रा है उसको थोड़ा सा हमने कटिंग कर लेना है, जितना हमें चाहिए उतना हम रख लेंगे, बाकी का कटिंग कर लेते हैं। इसको भी हमने ऐसे ही डबल फोल्ड कर लेना है। हुक आई की वीडियो भी मैंने डाल रखी कि फिनिशिंग के साथ आप हुक और आई कैसे बनाओगे, आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये पट्टी लगी है हुक वाली। अब आई वाली पट्टी हमने लगानी है। आई वाली पट्टी कैसे लगानी है, ये हम पीछे की साइड से स्टार्ट करेंगे, बैक साइड से, और ये पट्टी हमारी बैक में सीधी होगी और जब हम इसको पलटेंगे तो ये सीधी साइड में सीधी आ जाएगी। आप वीडियो में देख पाओगे कि कैसे मैंने पट्टी को रखा है, आपने वैसे ही रखना है। अब इसको हम फिनिशिंग कैसे देंगे वो भी आपने ध्यान से देखना है। 1/2 इंच ऐसे आपने फोल्ड कर लेना है, प्रेस से कर लो या हाथ से कर लो। तो ऐसे फोल्ड कर कर जो हमारी सिलाई लगी हुई है, इस सिलाई पर हमने ऐसे पट्टी को रखना है और यहाँ से हमने इसको सीलना है, यानी कि हमने यहाँ पर पक्की सिलाई लगानी है। यहाँ पर हम इसको पक्का कर लेंगे और जो ये ऊपर एक्स्ट्रा है इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। थोड़ा सा मार्जिन हमने रखना है और इसको हम जब सीधा करेंगे तो ऐसे ये ऊपर से फिनिशिंग के साथ हमारा ये सीधा हो जाएगा और नीचे भी हमने इसको ऐसे ही फोल्ड करना है। अब इसको भी हमने घुमाकर ऐसे उल्टा कर लेंगे इसको, और सिलाई के साथ सिलाई की वीडियो ऐसे देख सकते हो आप। और इसको भी हमने ऐसे रखना है। आपने पट्टी को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, ना ही लूज छोड़ना है। आपने सेट करना है पट्टी को पहले और फिर ये वाली सिलाई लगाना है।
इसको हमने ऐसे सीधा कर लेना है। ये देखिए ऐसे हम जब सिलाई लगाएंगे ऊपर से, नीचे से और पीछे से हमारे एकदम फिनिशिंग से ये वाली पट्टी लग जाएगी। ये आई वाली पट्टी है, एकदम फिनिशिंग के साथ हमारी ये पट्टी लगकर तैयार हुई है। अब इस पर हम फिटिंग का निशान लगा लेते हैं। ये जो हमने बीच में निशान लगाया था, यहाँ पर हमने अपनी जो चेस्ट साइज़ है आपने चौथा हिस्सा ले लेना है। मेरा 9 इंच आया है, तो 9 इंच पर मैंने यहाँ पर निशान लगाया है और 7.5 इंच हमारी कमर पर। तो इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हम इसको फ्रंट पार्ट से मिलाकर रखेंगे। इसकी स्लीव की वीडियो मैं इसमें नहीं डाल पाऊँगी क्योंकि वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो चुकी है। तो इसकी स्लीव की वीडियो अगर मैं डालूँगी तो वीडियो आपके पास ज़रूर आ जाएगी, आप देख लेना। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो ये देखिए हमारा ब्लाउज रेडी हो गया। थैंक यू।